हाय एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 7 मार्च और आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो कैब है सारा का सारा तेंदु के 12 सेक्शन से कवर किया गया। मेन मोटिव इस वीडियो का ये है ना कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, है ना। और वो कैबलरी में ये चीज़ आपका हो सकता है अप्रॉक्स 3-4 मिनट में अप्रॉक्स 15 to 20 वो कैब डेली का रहते हैं। तो आप लोग इंग्लिश सुधार सकते हैं। एक वोकेबलरी बहुत ही अहम रोल निभाता है ठीक करने में। चलिए बिना समय गवाए हुए, जैसे बिना दूरी तय किए ना आप कहीं दूर नहीं जा सकते, नहीं पहुंच सकते, है ना। सबसे पहला जो वर्ड है ना प्लेज, जो कि है एक वर्ब है जिसका मतलब होता है वचन दे देते हैं ना किसी चीज़ को, ठीक है। जो जैसे मानते हैं ना, जैसे अभी जो क्रैश हुआ है ना उसमें विक्टिम को गवर्नमेंट ये वचन दिया है कि 2.5 लाख रुपया जो है ना उससे उसको हेल्प किया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे जैसे ब्रेक डाउन, एक नाउन है जिसका मतलब मशीन वगैरह आदि में जो खराबी आ जाता है ना उसको लेकर के ब्रेक डाउन का यूज़ किया जाता है। इन्फ्लिक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब ज़बरदस्ती थोप देना, लाद देना किसी के ऊपर नहीं चाहते हुए भी। बोलते हैं ना, डोंट इन्फ्लिक्ट योर प्रॉब्लम्स ऑन मी, आई हैव गॉट इनफ ऑफ माई ओन। मतलब मेरे पास खुद का बहुत ज़्यादा, उसके बाद ऊपर से आप लेके उम्र थोप देते हो, पोत देते हो, तो हम कहाँ से करेंगे एकदम, है ना। श्वेत एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पट्टी बांधना, लपेटना, ढकना किसी चीज़ को। जैसे बोलते हैं ना, ही वॉज लाइंग ऑन द हॉस्पिटल बेड एंड श्वेत इज बैंडेज। रीलैंडर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्ट्रगल टू डील विद द सम ऑफेंसिव। मतलब किसी चीज़ अपोजिट से ना, ठीक है, मतलब सामना करने के लिए स्ट्रगल करना, है ना, उसी को रीलैंडर कहा जाता है। सेटबैक एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि जैसे धक्का नहीं लग जाता, मतलब धक्का का मतलब यहाँ पे जैसे प्रोग्रेस में ना बाधा बन जाना, है ना, उसी को कहा जाता है सेटबैक एकदम। जैसे बोलते हैं ना, सी सफर्ड अ मेजर सेटबैक मीन सी मिस द एग्जाम थ्रू इलनेस के चलते अगर उसका जो एग्ज़ाम मिस्ड हो गया ना, ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बाधा बन गया। कैटेस्ट्रॉफिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कष्टकारी एकदम। जैसे बोलते हैं ना, द वार जो है ना हैड कैटेस्ट्रॉफिक इफेक्ट ऑन द होल कंट्री के ऊपर, एकदम पूरा भयावह मतलब एक प्रभाव छोड़ दिया है ना। बैटर्ड जो है एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब वही घिसा पीटा, एकदम आउट ऑफ डेट से बोल सकते कुछ भी एकदम। जैसे बैटर ओल्ड हैट रहता है ना उसी को कहा जाता है। प्रोलॉन्ग्ड जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्ग, किसी चीज़ की अवधि को बढ़ा देना एकदम, है ना, उसी को प्रोलॉन्ग्ड कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑनस्लॉट एक नाउन है जिसका मतलब होता है जो वायलेंट रहता है ना, स्ट्रॉन्ग अटैक किया जाता है ना, प्रचंड वाला एकदम। जैसे बोलते हैं ना, स्लॉट एंड गवर्नमेंट पॉलिटिशियन के ऊपर जो किया जाता है ना खास करके उसे कॉन्सलॉट कहा जाता है। कन्फ्रंटेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है वही वाद विवाद, एकदम लत्तम जुत्तम जो होता है ना, गुस्सा गुस्सी एकदम, उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सलरेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू गो फास्टर, किसी चीज़ की गति को ना बढ़ा देना एकदम, है ना, और ज़्यादा तेज कर देना। जैसे बोलते हैं ना, द ड्राइवर स्लो डाउन फॉर द बेंड देन एक्सलेटेड अवे, ठीक है। कैच ऑल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जनरल और इंटेंडेड टू इंक्लूड एवरीथिंग। तो जनरल में जिसमें सब कुछ लगभग एकदम शामिल रहता है ना, ठीक है, उसी को करके खास करके ये यूज़ किया जाता है। लेजिटिमेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जो जस्टिफाई है, मान लेते हैं, या फिर लॉफुल है, वैध तरीके से, है ना, उसी को लेजिटिमेट कहा जाता है। और प्रोक्योर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कुछ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से पाना मिलता है ना, उसी को प्रोक्योर कहा जाता है ना, टू ऑब्टेन समथिंग स्पेशली विद डिफ़िकल्टी। जैसे बोलते हैं ना, आई मैनेज टू प्रोक्योर 2 टिकट्स फॉर द मैच, मतलब बहुत मुश्किल से 2 टिकट मैं मैनेज किया हूँ, है ना। और इंटरवेन जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हस्तक्षेप कर देता है, ये बी में एकदम झगड़ा झुगड़ा है, दोनों के बीच में आके तीसरा आदमी सी घुस जाता है एकदम, उसको इंटरवेन कर देता है, हस्तक्षेप कर देता है ना, ठीक है। मतलब ऐसा काम करना कि कोई बात ना हो पाए एकदम, उसका परिणाम प्रभावित हो, बीच बचाव करना एकदम, उसी को कहा जाता है। तो ये आज का छोटा सा सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के जरूर जरूर बताएं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।